सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक़्त मैं साहब चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे सर। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं प्रवीण कुमार गिरी जी ने उन्होंने एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी एससी-एसटी के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में जाएँगे, क्रिश्चियनिटी को अपनाएँगे तो उनका आरक्षण जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस इस जजमेंट को किस तरह देखते हैं सर आप? इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि 1950 में जब ये कानून बना तो उस समय इस कानून में केवल जो ब्राह्मण धर्म है जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, तो हिंदू धर्म तक इसको सीमित रखा गया। 1956 में इसमें संशोधन किया गया और 1956 में संशोधन करके इसमें सिख धर्म को जोड़ा गया और फिर 1990 में इसमें बौद्ध धर्म को जोड़ा गया। जब हम और इसके आधार पर ये हाई कोर्ट का फैसला आया है, जो ये कानून है तमाम उसके आधार पर हाई कोर्ट का फैसला ये आया हुआ है। अब इसको अगर हम देखें, व्यवहारिक दृष्टि से देखें, तो व्यवहारिक दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो बात ये है कि शेड्यूल कास्ट कौन है? शेड्यूल कास्ट वही लोग हैं जिनको हजारों सालों से अनटचेबल बना के रखा है और इस देश की ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था के द्वारा उनको सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया और उनको अछूत घोषित किया गया। वैसे तो उनका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि वो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको आउटकास्ट लिखा, तो उनका कोई धर्म नहीं है, लेकिन उनको जबरदस्ती से इस दायरे में कानून में रखा गया। लेकिन मान लो कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी जो कि हजारों साल से उत्पीड़न का शिकार है और फिर जो हजारों साल से उत्पीड़न के शिकार लोग थे उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी संविधान निर्माताओं ने बनाई और उनको रिजर्वेशन देने का काम किया। अब मान लो कोई आज शेड्यूल कास्ट दूसरा धर्म स्वीकार कर लेता है, तो क्या धर्म स्वीकार करने से, दूसरा धर्म बदलने से क्या उसका पास्ट बदल जाएगा? उसका इतिहास बदल जाएगा? क्या धर्म बदलने से कोई ऐसा तुरंत ही आकस्मिक इतना बड़ा चेंज हो जाएगा कि उसके साथ जो भेदभाव हो रहा था, जो छुआछूत हो रहा था, जो ऊंच नीच हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा? तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इसका मतलब ये है, और अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, तमाम धर्मों में गए, जिन धर्मों में दुनिया में जाति व्यवस्था नहीं है, भारत में उन धर्मों में भी जाति व्यवस्था हो गई। उसका कारण यह है कि जो ब्राह्मणवादी सिस्टम के द्वारा जाति व्यवस्था पैदा की गई, उस जाति व्यवस्था जहां भी वो आदमी जा रहा है वो जाति व्यवस्था उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है ये कोई धर्म पर आधारित नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है वो सोशल सिस्टम के आधार पर, जो शेड्यूल कास्ट के लोगों का शोषण हुआ उसके आधार पर उनको रिजर्वेशन है। तो इसको धर्म के खाके में डालना और धर्म के आधार पर एक धर्म को हम देंगे दूसरे धर्म को नहीं देंगे, ये कहना ये मौलिक रूप से गलत है। अगर हम इसको संवैधानिक दृष्टि से भी देखें तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। एक ही प्रकार के उत्पीड़न के शिकार लोगों के साथ कोई क्रिश्चियन है इसलिए उसको अलग व्यवहार होगा और कोई अलग धर्म में है इसलिए उसका साथ अलग व्यवहार होगा, तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कोई धर्म स्वीकार करने की वजह से एक ही स्टेटस के व्यक्ति को अलग व्यवहार करना, उनको सुविधाओं से वंचित करना, भेदभाव करना, तो ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 जो धर्म को स्वीकार करने की, धर्म को बदलने की, धर्म का पालन करने की, धर्म का प्रचार करने की जो स्वतंत्रता देती है, मौलिक अधिकार है, तो आर्टिकल 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको भी ये बाधित करती है।
क्योंकि ये तो एक प्रकार की धमकी है, भाई आप यहां रहोगे, इस धर्म में रहोगे तो ही आपको ये सुविधा मिलेगी, अगर आप इस धर्म में चले जाओगे तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये एक प्रकार का धर्म बदलने पर समझिए एक प्रकार का दंड का प्राविधान हो गया। जो कल तक शेड्यूल कास्ट में था वो कल धर्म बदल लेगा तो शेड्यूल कास्ट में नहीं रहेगा, वहां से बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये अगर हम देखें तो ये तमाम प्रकार से मौलिक अधिकारों के भी विरोध में है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी जब संविधान सभा में थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी ये नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस का बहुत ज्यादा बहुमत था संविधान सभा में, तो इसलिए ये पॉलिटिकल डिसीजन के तौर पर उस समय ये स्वीकार किया गया था। और बाद में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जिक्र किया था कि ये जो उत्पीड़न है शेड्यूल कास्ट के लोगों का वो सभी धर्मों में हो रहा है, केवल जाति के आधार पर नहीं हो रहा है, बल्कि वो जिस भी धर्म में गए तो उनका पास्ट नहीं बदला, जाति पहले आती है, धर्म बाद में आता है। धर्म की वजह से कोई जाति में नहीं आया है, बल्कि अगर वो धर्म बदल भी ले तो भी उसकी जाति उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो ये जो फैक्ट है, ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई को समझने की जरूरत है और जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। जी। सुप्रीम जो हाई कोर्ट है वो कह रहा है कि सर कि ये संविधान के साथ मतलब धोखा है, जो लोग धर्म परिवर्तन करके जाते हैं वहाँ पर अभी आरक्षण जैसे तमाम सुविधाओं का लाभ लेते हैं, संविधान के साथ धोखा है और ये क्रिश्चियनिटी के लिए, आप बौद्ध धर्म और सिख धर्म के लिए इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर? जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये तो मौलिक अधिकार है। फिर धर्म स्वीकार करने की, धर्म बदलने की, धर्म का पालन करने की, धर्म का प्रचार करने की हर नागरिक को स्वतंत्रता है, ये मौलिक अधिकार है। अब ये लोग आर्टिकल 341 जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए तमाम मौलिक अधिकारों के बावजूद भी शेड्यूल कास्ट को विशेष सुविधाएं प्रदान करता है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग हजारों साल से शोषित रहे, वंचित रहे, तो उनको रिजर्वेशन की विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए और उनको शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी जो बनाई गई आर्टिकल 341 में, तो उसका सहारा लेकर ये लोग धार्मिक भेदभाव सरकार के द्वारा कानून बनाकर किया जा रहा है। तो ये गलत है। धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है ये गलत है। सभी के साथ जो भी शेड्यूल कास्ट है हजारों साल से उत्पीड़न झेला है, आज वो बुद्धिस्ट हो जाए, आज वो सिख हो जाए, आज वो जैन हो जाए, आज वो मुस्लिम हो जाए, आज वो क्रिश्चियन हो जाए, वो आज हो जाएगा, लेकिन उसका पास्ट हजारों साल का वही है। और अभी वो जिस धर्म में जाएगा तो एकाएक उसके इसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा भी कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन होते हुए नहीं दिख रहा है। उनका जो सामाजिक स्टेटस है और जो तमाम चीजें हैं उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आज की तारीख में भी होते हुए नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ये जरूरी है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये संविधान भी मानता है, और धर्म के आधार पर किसी का हक नहीं छीना जाना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को कोशिश करना चाहिए कि सभी धर्मों के साथ में न्याय हो, या तो ये कानूनों में संशोधन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें संशोधन कर सकती है। व्यवहारिक रूप से ये सही नहीं है। किसी को इस बात के आधार पर किसी धर्म को स्वीकार करने मानने से रोकने जैसा ये काम है, ये कानून है। तो इसलिए जिस कानून के आधार पर ये हाई कोर्ट का फैसला आया है और वो कानून बनाए गए हैं, तो वो कानून जो बनाने वाले लोग हैं उन लोगों ने जानबूझकर ये धर्म के आधार पर भेदभाव करने का षड्यंत्र किया है। जी, तो साथियों हमारे साथ चौधरी विकास पटेल थे, जिन्होंने साफ तौर पे जो ये हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है जजमेंट कि एससी/एसटी के लोग अगर क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उस पर उन्होंने साफ तौर पे जो अपनी बातें रखी, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।